हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति के बारे में। प्रकृति व्यापकतम अर्थ में प्राकृतिक, भौतिक या पदार्थिक जगह या ब्रह्मांड है। प्रकृति के संदर्भ में भौतिक जगत के दृष्टि विषय हो सकता है, सामान्यतः जीवन में भी हो सकता है। प्रकृति का अध्ययन विज्ञान के अध्ययन का बड़ा हिस्सा है। कदापि मानव प्रकृति का हिस्सा है। मानवीय क्रिया को प्रायः अन्य प्राकृतिक दृष्टिकोण से अलग श्रेणी के रूप से भी समझा जा सकता है। आइए हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे जीवन का समर्थन करने के लिए जाना जाता है और इसकी प्राकृतिक विशेषताएं वैज्ञानिक अनुसंधान के कई क्षेत्रों का विषय है। सौर मंडल के भीतर यह सूर्य के सबसे करीब तीसरा है। यह सबसे बड़ा स्थलीय ग्रह है और कुल मिलाकर पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी सबसे प्रमुख जलवायु विशेषताएं इसके दो बड़े ध्रुवीय क्षेत्र, दो अपेक्षाकृत संकीर्ण समशीतोष्ण क्षेत्र और एक विस्तृत भूमध्य रेखा उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। वर्षा स्थान के साथ व्यापक रूप से भिन्न होती है। प्रति वर्ष कई मीटर पानी से लेकर 1 मिलीमीटर से भी कम तक पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा खारे पानी के महासागरों से ढका है। शेष में महाद्वीप और द्वीप है, जिनमें से अधिकांश उत्तरी गोलार्ध में बसे हुए हैं। पृथ्वी भूवैज्ञानिक और जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से विकसित हुई है, जिसमें मूल स्थितियों के निशान छोड़े हैं। बाहरी सतह को कई धीरे धीरे पलायन करने वाले टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित किया गया है। इंटीरियर सक्रिय रहता है। प्लास्टिक मेटल की एक मोटी परत और एक लोहे से भरे कोर के साथ जो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह लौह कोर एक ठोस आंतरिक चरण और एक तरल बाहरी चरण से बना है। कोर में संवहन गति डायनेमो क्रिया के माध्यम से विद्युत धाराएं उत्पन्न करती है और ये बदले में भूचुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जीवन रूपों की उपस्थिति में वायुमंडल स्थिति को मूल स्थितियों से महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया गया है, जो एक पारिस्थितिक संतुलन बनाते हैं। जीवन रूपों की उपस्थिति से वायुमंडलीय स्थितियों को मूल स्थितियों से महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया गया है, जो एक पारिस्थितिक संतुलन बनाते हैं, जो सतह की स्थिति को स्थिर करता है। अक्षांश और अन्य भौगोलिक कारकों द्वारा जलवायु में व्यापक क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद लंबी अवधि के औसत वैश्विक जलवायु इंटरग्लेशियल अवधियों के द्वारा काफ़ी स्थिर किया गया है और औसत वैश्विक तापमान के 1 या 2 डिग्री के बदलाव का ऐतिहासिक रूप से पारिस्थितिक पर प्रमुख प्रभाव पड़ा है। संतुलन और पृथ्वी की वास्तविक भूगोल पर तथा भूशास्त्र, भूविज्ञान और ठोस और तरल पदार्थ का अध्ययन है, जो पृथ्वी का गठन करता है। भूविज्ञान के क्षेत्र में संरचना, भौतिक गुणों, गतिशीलता और पृथ्वी सामग्री के इतिहास का अध्ययन शामिल है और प्रक्रियाओं के जिसके द्वारा वे बनते हैं तथा चले गए हैं और बदलते हैं। यह क्षेत्र एक प्रमुख शैक्षणिक अनुशासन है और खनिज और हाइड्रोकार्बन निष्कर्षण, प्राकृतिक खतरों के बारे में जानकारी और कुछ भूतकनीकी इंजीनियरिंग क्षेत्रों और पिछली मौसम और वातावरण को समझाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर जाए। और अगर आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। धन्यवाद।